मैं राकेश सर आपके पास चले आता हूँ, फिर उत्कर्ष जी के पास जाता हूँ। आप देखिए ना, जो हम हर्डल था पिछली बार दी, ये जो इंडिया ब्लॉक खड़ा हुआ था, इंडिया ब्लॉक के खड़े होने में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में भेजा गया था, शुरुआत हुई थी, वो बाद में किस तरीके से पलट गए थे, पलटी मारने का जो उनका एक घटनाक्रम पुराना था, वो इतिहास था, वो दोहराया गया था। ममता बनर्जी को भी हमने देख लिया। अब बंगाल के बाद आ गया है समझ में, देखिए ये अब बिना आप एकजुट हुए कुछ ना कर पाइएगा। ये जो बार बार क्षेत्रीय दलों की जो एक कहीं ये रही है कि नहीं हम हैं, आप अभी जो मैंने बात की तमिलनाडु, तमिलनाडु में देख लिया जो कांग्रेस के साथ दल खड़े हुए थे, स्टालिन जो है, अब कहीं ये चीजें बहुत ठीक दिशा में बढ़ रही हैं। और साथ में जो राहुल गांधी को कोशिश जो हो रही है बीजेपी की ओर से, तो वो घबराहट, चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट, जितना जितना वो कोशिश कर रहे हैं, उतना उतना कहीं उलट हो रहा है। ऐसा कहीं देख सकते हैं, मान सकते हैं, यही चल रहा है राकेश। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, अभी सुनील जी ने बहुत सलीके से राहुल गांधी को लेकर के जो मेहनत सरकार की ओर से हो रही है कि उन्हें अगंभीर नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाए, पिछले 12 साल से हो रही है। पप्पू तो खत्म हो गया ना, उन्हें मालूम है कि पप्पू तो चला नहीं है हमारा, अब नए सिरे से नहीं कुछ नहीं, वो उनकी समस्या यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो जितना गंभीर है, उसके मुकाबले राहुल गांधी दूसरी तरह से बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई देने लगे हैं पिछले 12 साल। जो पप्पू वाली छवि थी वो उन्होंने कभी की तोड़ दी। और हाल के जो फैसलों के बारे में अभी सुनील जी ने जिक्र किया, उन फैसलों से ये बात भी साबित हो गई कि राहुल गांधी कांग्रेस को जिस ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं वो ले जा रहे। उनका हाईकमान वैसा हाईकमान नहीं है जैसा सरकारी पार्टी का हाईकमान है कि उनको अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में 2.5 साल लग गए थे। लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक आदमी उन्हें नहीं मिल पाया। तो उसके बरक्स आप देखें, राहुल गांधी के की जो मेहनत है वो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जी या हमारे शाह साहब, आज ये आपकी जो है ना, कौन सा तिलचट्टा पार्टी जो जिसको आप सीजेपी कह रहे हैं, इससे उतने ज्यादा आतंकित नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये एक तात्कालिक उपज है। असली राजनीति और असली चुनौती तो कांग्रेस से ही है। उन्हें देखिए, ममता बनर्जी से खतरा नहीं था। ममता बनर्जी को उन्होंने मशीन से और मशीन गनों से सत्ता से बाहर कर दिया, और इस समय जो उनका रामराज है बंगाल में, वो सीधे कपाल क्रिया पे आ गया। जो निर्वाचित सांसद है उनकी खोपड़ियां फोड़ी जा रही हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष चुपचाप बैठा देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजनीतिक तौर पे भी एक निंदा की बयान मैंने तो कहीं नहीं सुना। उल्टे नहीं ये है। आ रहा है, ये तो जनता का गुस्सा है। तो सवाल ये है कि जनता का गुस्सा है तो फिर चुनाव में जो कुछ हुआ, मतदान का आप प्रतिशत देख लीजिए, तो वो जनता का गुस्सा इतना होता तो फिर तृणमूल कांग्रेस को जमीन पे आ जाना चाहिए था, वोट के हिसाब से भी वो नहीं आए। अब उन्हें ये लग रहा है कि ये जो इतना बिखरा हुआ विपक्ष था, ये सब राहुल गांधी के पीछे अचानक से जो खड़ा हो रहा है, ये बड़ी समस्या है। राहुल नहीं होते तो विपक्ष एकजुट शायद ना होता, क्योंकि विपक्ष को तोड़ने की जो सरकारी पार्टी की साजिशें हैं वो तो तब से ही चल रही है, जब से नीतीश बाबू को उन्होंने खरीद लिया, अपने पास ले गए, फिर उनके साथ बिहार में सरकार भी बना दी और फिर उन्हें धक्के दे के बाहर भी कर दिया। आज वो कहाँ है भगवान जाने। लेकिन राहुल गांधी जहां पहले थे, राहुल गांधी आज भी वहीं खड़े हुए दिखाई दे। वो ऑटो रिक्शा वाले के साथ हैं, वो किसानों के साथ हैं, वो हमारे कुलियों के साथ है, समाज का हर वर्ग उनके साथ है। और सबसे बड़ा खतरा जो बेचैनी है, तो सीजेपी की उपस्थिति नहीं है, बेचैनी। उन्हें लग रहा है कि ये जो तिलचट्टा फौज इकट्ठी एकदम हो गई है, ये कहीं ये भी राहुल गांधी के पीछे जाके खड़ी ना हो जाए। हालांकि अभी राहुल गांधी या उनकी कांग्रेस की ओर से खुल करके ऐसी कोई रणनीति उजागर नहीं की गई कि उन्हें सीजेपी की जरूरत है। सीजेपी को जरूरत कांग्रेस की हो सकती है, और कांग्रेस अगर हाँ कर देती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि सीजेपी की विश्वसनीयता के मुकाबले कांग्रेस की और राहुल गांधी की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले 12 साल में। भले ही आप देखें कि देश के जितने भी राज्य हैं उनमें डबल इंजन की सरकार है, मेरे ख्याल से 18-19 राज्यों में है। पूरे उनके गठबंधन की माने तो 22 राज्यों में बड़ी ताकत है। और इतनी ताकत के बाद उसको घबराना नहीं चाहिए, उसकी नींद उड़ना नहीं चाहिए। लेकिन नींद उड़ी हुई है, चैन भी उड़ा हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति आप देखें पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से हो गई है। ये तो राम के भक्त राम राज वाले लोग थे, तो राम राज में तो हर्षित गए भय सब शोका होना चाहिए था, यहाँ तो ईंट पत्थर चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं खुद उत्तर प्रदेश में। दिन दहाड़े जिस ढंग से सुनील जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे ज्यादा क्या बता सकता हूँ, जिस ढंग से अराजक स्थितियां बनी हैं उत्तर प्रदेश समेत भारतीय जनता पार्टी शासित सारे राज्यों, उससे जनता अब बिल्कुल आगे जा चुकी है। और उसे एकमात्र अगर कहीं कोई उम्मीद दिख रही है तो वो ले लेके राहुल गांधी है, क्योंकि अखिलेश बाबू राष्ट्रीय नेता नहीं हो सकते। राष्ट्रीय पार्टी पंजीयन में भले ही राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे है, और ममता बनर्जी राष्ट्रीय नेता नहीं बन पाई। वो अगर उसी समय नीतीश बाबू जब गठबंधन छोड़ के गए थे उस समय आ गई होती और चुनाव उन्होंने अपने ढंग से गठबंधन में कांग्रेस का जो है गठबंधन है उसके साथ लड़ा होता, शायद उनका भी नंबर 2 हो सकता था। लेकिन इस समय जितने भी राष्ट्रीय दल कथित तौर पर हैं, मुख्य तौर पर तो कांग्रेस और भाजपा ही है, बाकी तो बीएसपी का आजकल कहीं कहीं कोई पता नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश तक सीमित है, वहीं से सारी ताकत लेके वो संसद में पिछले चुनाव में भी आई थी। तो इस लिहाज से कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस, और कांग्रेस में भी सिर्फ राहुल गांधी, ऐसा प्रियंका गांधी का भी जो स्वीकृति है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आप देखें उत्तर प्रदेश में जब उनको प्रभारी बनाया गया था तो नतीजे अपेक्षित नहीं आए। असम में अभी वो प्रभारी थी, कांग्रेस को सत्ता में नहीं ला पाई। लेकिन राहुल गांधी जहां भी रहे हैं, सत्ता में आए हो ना आए हो, उनकी स्वीकार्यता में लगातार इजाफा हुआ है। और ये भारतीय लोकतंत्र में अकेला एकमात्र ऐसा संकेत है जिससे लगता है कि नाव पूरी तरह से डुबो नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। राम राज की, जिस राम राज की वो स्थापना करना चाहते हैं, हिंदुत्व वाला राम राज जिसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं हो, तो वो अब उम्मीद खत्म हो गई। क्योंकि 14 साल से ऊपर की गाय माता तो उनकी थी, वो काटने की परमिशन उन्होंने दे दी बंगाल में। तो हिंदू जो बंगाली नहीं है, जो आपकी गोबर पट्टी वाला हिंदू है, उसका भी दिमाग घूम गया कि भाई ये कैसा हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। इधर उसको गाय माता कह रहे हैं, उधर कह रहे हैं 14 साल की हो गई काट दो। तो जब ये अपनी माता को नहीं छोड़ रहे 14 साल बाद, तो 12 साल तो हो ही गए, 14 साल बाद भारत की जनता जनार्दन को क्या छोड़ेंगे, उसको भी काटने की परमिशन दे सकते हैं। तो जनता बहुत सजग है और राहुल के प्रति बहुत उम्मीद से देख रही है। शुरू में मुझे भी लगता था कि राहुल गांधी के कई बयान बड़े बचकाने हो जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ होती है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हर एक्शन में गंभीरता का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आज अगर चुनाव हो जाए, आज चुनाव तो 29 को होना है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अलावा चाहे मशीन बेईमानी कर ले, चाहे मशीन गन बेईमानी कर ले, चाहे मनी पावर चल जाए, राहुल गांधी के अलावा इस देश की जनता किसी को चुनेगी नहीं। लेकिन ठीक है, इनकी नींद उड़ने दो और बाकी राहुल को मैदान में रहने दीजिए, जिससे हम लोगों का भी ये जो विचार मंथन है लगातार जारी रह सके। जी ठीक 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 नहीं